स्वागत है आप सभी को द विजन एकेडमी बाय एम कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पुनः सीखने वाले हैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर का 9 नंबर सवाल। कै नंबर? 9 नंबर सवाल दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। एक नंबर में है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं ध्यान से। क्या दे रखा है? तो tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। ठीक, तो tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सबसे पहले इस लंब कर्ण आधार को समझने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए त्रिभुज A B और C, ये कोण समकोण है। ठीक, कौन सा कोण दिया है? tan A। तो A जब एक कोण को इसको अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा। तो लंब का मान कितना? तो 1, आधार का मान √3। अब यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंदर लंब का मान 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंदर आधार का मान √3, तो इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, स्क्वायर रूट कैंसिल तो यानी 3, तो रूट अंदर कितना 4 इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, तो कर्ण का मान कितना आ गया? 2। अब हमको सभी भुजा पता क्या हो गया? मालूम हो गया। आधार 1, उसके बाद आधार कर्ण लंब का मान 1, आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2। यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या दिया है? एक नंबर, ध्यान से देखिए। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है? ये थीटा का मान चेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ में साइन A दिया है तो इसमें थीटा का मान cos C दिया है, यानी थीटा का मान यहाँ C ले दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो साइन A के लिए अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या? लंब, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा होगा? BC। तो लिख लेते हैं आसानी से, BC बटे कर्ण AC गुने। जब C कोण थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा? लंब और ये आधार। ठीक, तो cos C यानी cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जब इस कोण को थीटा माने तो ये लंब और ये आधार, तो BC क्या हो गया? यहाँ पर लंब आधार और AC भुजा क्या है? कर्ण प्लस cos A। जब इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो ये भुजा क्या होगा? लंब और ये आधार, तो cos आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या होगा? AB बटे AC गुने साइन C दिया है। अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया? AB बटे AC। अब यहाँ पर आप AB भुजा का जो मान है और BC भुजा और AC भुजा का जो मान है, सभी मान आसानी से आप बैठा सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। तो BC का मान 1, AC का मान 2 गुने 1/2 प्लस AB का मान √3/2 गुने √3/2। 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 2 2 जा 4 प्लस √3 को गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 2 दूनी
4 एलसीएम 4 4 का एलसीएम 4 और 1 और प्लस 3 को ऐड कर दी तो 4/4 कट के कितना आएगा 1। कितना आ गया 1। उसी तरह दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। sin A इंटू sin C दिया हुआ है। ध्यान से देखिए तो जब यहाँ पर इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा लंब और ये आधार। तो cos बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ए बी क्या होगा ए बी बटे आधार क्या होगा ए बी बटे क्या होगा कर्ण ए सी। कर्ण का मान ए सी गुने जब सी कोण थीटा मानेंगे ना ये लंब होगा और ये आधार। तो यहाँ पर बी सी आधार हो जाएगा और ए सी तो कर्ण है माइनस। अगर साइन ए का बात करें ये कोण क्या है थीटा तो ये लंब यानी साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण गुने जब इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा लंब। तो यानी ए बी भुजा लंब ए बी भुजा क्या हो गया लंब बटे ए सी यानी कर्ण। ध्यान से देखिए अब कोई दिक्कत नहीं आसानी से मान बिठा दीजिए। ए बी का मान √3/2 गुने √3/2 माइनस बी सी का मान कितना 1/2 गुने 1 सॉरी यहाँ पर बी सी का मान कितना 1 है। यहाँ बी सी का मान 1 और ए सी का मान 2। यहाँ पर ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान 2। जब 1 को और √3 को गुना करेंगे तो √3 2 दूनी 4 माइनस 1 को √3 तो √3 बटे 2 दूनी 4 प्लस माइनस कैंसिल करके कितना होगा 0। कितना आएगा 0। ध्यान से देखिए पुनः फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं। आइए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस कितना लिख लिए क्यू आर। ठीक और हमको क्या चीज़ दिया हुआ है तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यानी पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। जब पी आर प्लस क्यू आर दिया तो यहाँ पर पी आर का मान निकालिए बराबर 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है तो 5। ध्यान से देखिए त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर। तो पी आर ध्यान से देखिए तो इसमें हमें पी क्यू का मान पता है। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर प्रोपली पता है लेकिन और पी आर और क्यू आर का मान एक साथ दिया हुआ है कितना 25। अब इन दोनों का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। उसी फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक तो पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी के फॉर्मूला भी है 25 माइनस क्यू आर तो लिख लीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी तक 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर
अब प्लस क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। इस क्यू आर माइनस में है, उस साइड लेके चले जाते हैं और ये सब को इस साइड लेके आइए, ध्यान से देखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, नहीं तो सिंपल तरीका से बताते हैं। 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 प्लस माइनस इधर प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 0। ये है माइनस में क्यू आर, ये प्लस में क्यू आर, कैंसिल। 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 600 माइनस 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर 0 बराबर 0। ध्यान से देखिए। तो अब इस 50 क्यू आर को उस साइड लेके आइए, तो 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर 600 अब बट्टे 50, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60। क्यू आर का मान कितना आ गया 12, क्यू आर का मान कितना आ गया 12, क्यू आर का मान कितना आ गया 12। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या माने हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तब पी आर का जब मान निकालेंगे तो 25 माइनस 12 कर देंगे, तो पी आर का मान यहाँ से कितना आ गया हमें 13। कितना आ गया पी आर का मान 13, कितना आ गया 13। इसका मान कितना आ गया 13, इसका मान कितना आ गया, पी क्यू का मान दिया हुआ है कितना 5 और क्यू आर का मान कितना निकला 12। इस कोण को हमें क्या दिया हुआ है थीटा, ये कोण पी कोण क्या दिया हुआ है सभी में थीटा दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार सभी का जब मान हमें पता है तब आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, साइन पी का मान पूछ रहा है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है, जब पी कोण थीटा है तो लंब क्यू आर, तो क्यू आर बटे कर्ण पी आर क्या होगा पी आर, तो बराबर 12 बटे 13 हो जाएगा। इसी तरह कोस पी देखिए, तो कोस का पहले फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। जब पी कोण थीटा है तो क्यू आर क्या होगा लंब और पी क्यू क्या होगा आधार, पी क्यू आधार, तो पी क्यू बटे कर्ण का मान पी आर, कर्ण का मान पी आर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या 5 बटे 13, क्या चीज कोस पी का मान 5 बटे 13। अब एक और दिया हुआ है 10 पी, क्या है 10 पी, तो 10 का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या होगा क्यू आर, आधार का मान पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना है 12 और पी क्यू का मान कितना है 5। इस तरह से आप आसानी से